परमेश्वर का अति पवित्र नाम का स्तुति हो। बाइबल स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। हम पिछले दिनों बाइबल स्टडी में हम कई कार्य डिस्कस किया प्रभु को जानने के विषय में। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय का 3 पद से तो तुझे एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, इस विषय पर आधारित हम स्टडी कर रहे थे। उनमें प्रभु का नेचर एज ए पर्सन, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का नेचर मीन स्वभाव के बारे में नहीं था। पहला वाला जो नेचर में एज ए पर्सन, इस पर्सनालिटी के विषय में, एज ए पर्सन हाउ इज ही एक्सिस्टिंग, उस प्रभु का जो एक्सिस्टेंस के विषय में हम लोग ने प्रभु का स्वभाव डिस्कस किया, प्रभु का अवस्था डिस्कस किया था, और प्रभु का एट्रीब्यूट्स हम इन दिनों डिस्कस कर रहे थे। उसमें से कई कार्य हमने कुछ पिछले दिनों डिस्कस किया था। उसमें हमने कई कार्य कवर किया है। वो है सेल्फ एक्सिस्टेंट है, स्वयं है, और प्रभु सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। प्रभु इटर्नल है, शाश्वत, प्रभु शाश्वत है, फ्रॉम इटर्निटी पास्ट टू इटर्निटी फ्यूचर। ओके। और प्रभु इनफाइनाइट है, ही कैन नॉट बी कंटेन्ड, प्रभु को कभी किसी जगह पर हम सीमित नहीं कर सकते, इस विषय में भी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद हमने प्रभु का एक अगला स्वभाव किया, प्रभु ओमनी प्रेजेंट मीन्स सर्वव्यापी। उसका जो सही मीनिंग, इसका मीनिंग जब मैं मैंने अंडरस्टैंड किया, मैं समझाया था। उसमें हम जो नॉर्मली जो सोचते थे, जैसे हवा जैसा हर जगह फैला हुआ, उस तरीके से नहीं, बट ही कैन गो एवरीवेयर, ही इज ऑलवेज एवरीवेयर प्रेजेंट। ओके। और जब भी हम लोग कहीं भी प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रभु के लोग प्रेजेंट होते हैं, वहां पे प्रभु मौजूद होता है। सो दैट इज दैट वे प्रभु इज ओमनी प्रेजेंट। ओके, वो भी हमने किया था। फिर और लास्ट डे हमने जो स्टडी किया था प्रभु के बारे में, जो गॉड इज ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वशक्तिमान, उस विषय के बारे में हम लोग कई कार्य पिछले 2 क्लासों में, उसके लिए हमने 2 क्लास लिया था, वो भी हमने डिस्कस कर चुका है। ओके। अभी आज हमने प्रभु का एक दूसरा एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम जरा डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है इंग्लिश में गॉड इज ओमनिसेंट। OMNISCENT, ओमनिसेंट। इसका मीनिंग है हिंदी में, वो सर्वज्ञानी है। प्रभु का ज्ञान के विषय में, प्रभु का जो भी क्वालिटी है, वो उससे बढ़कर और कोई किसी का भी नहीं होता। प्रभु किसी को ज्ञान देता है, वो प्रसूति देता है। तो अगर हम जानते हैं शलोमोन उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन शलोमोन भी परमेश्वर से ही वो ज्ञान प्राप्त किया था। ओके। तो परमेश्वर के ज्ञान के विषय में आज हम थोड़ा सा कुछ कार्य हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें से भी 1 या 2 क्लास इसके लिए होगा। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों के विषय में, हम लोगों को प्रभु ने चुना है। ये दुनिया को रचने से पहले या दुनिया को नींव डालने से पहले प्रभु का मन में हम सभी लोग थे, क्योंकि प्रभु का जो प्री डेस्टिन्ड लोग हैं हम लोग। ओके। तो इसी तरीके से प्रभु को हम लोगों का विषय में जो कुछ कार्य, उनका जो मन में जो जानकारी है, उसके विषय में कुछ कार्य आज पहले बताना चाहता हूँ। ओके। उसके लिए हमने एक वचन जरा पढ़ना चाहता हूँ, भजन संगीता 139। एक वचन हम उसमें से शुरू कर लेते हैं। भजन संगीता 139, भजन संगीता 139 उसका 7 और 8 जरा अभी हम पढ़े, 7 और 8। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। तेरे आत्मा मीन्स, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया था, एक व्यक्ति का आत्मा ही वो व्यक्ति है। तो मतलब तेरे से भाग कर मैं किधर जाऊं, है ना। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से मैं किधर भागूं, तेरी आंखों के सामने से मैं किधर जाऊं, किधर भागूं मीन्स कौन सी ऐसी जगह है ये इस सृष्टि के अंदर या कहीं भी हो, तो मैं आपके सामने से छुप सकता हूँ। यो या ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं कहीं भी हूँ, प्रभु हमें देख सकता है। ओके। कैसे कोई जगह नहीं प्रभु हमें देख नहीं सकता, और प्रभु ऐसे कोई जगह नहीं हम प्रभु से छुप सकता है। ये सारी बात इसके
इसमें है, क्योंकि ये जो मैं या आपके विषय के बारे में, हम प्रभु का संतान है। ओके, प्रभु हमेशा हमारे संग रहता है, हमें साथ देखते रहता है, हमेशा हमेशा हमें देखते रहता है इस विषय के अनुसार। तो हमारे विषय में हर एक जानकारी, हम कहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ? और क्या करेगा, आगे का भी कार्य, हर एक कार्य हमारे विषय में प्रभु का जानकारी में है। तो इसी विषय में दाऊद अपना जानकारी कह रहा है, क्या कहते हैं, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वहां तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं। आकाश पर चढ़ूं का कहने का कारण ये है, क्योंकि हम मनुष्य की रीति से सोच कर देख तो आकाश बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है। तो हम सोचते हैं वहां पे गया तो कोई नहीं मिलेगा, ऐसे सही है, हम वहां पे गया तो दुनिया का कोई मनुष्य हमें वहां पे मिलेगा नहीं, हम देखने, और हमें देख नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर से भागकर हम किधर जाओ, हम आकाश पर चढ़ूं तो क्या है, तू वहां है। यदि अपना बिछोना अधोलोक में, मैंने वो भी पहले डिस्कस किया था, अधोलोक में प्रभु को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इफ आई गो देयर यू विल सी मी देयर ओनली बिकॉज आई एम देयर का पहले मैंने आपको वो कार्य, ये विषय हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। ओके, सर्वव्यापी का वो क्लास में मैं इसी बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी कार्य एक और बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रेसर, और हम वहीं पर है तो प्रभु हमें वहीं पर भी देख सकता है, देखता है। ओके, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं है प्रभु को हमें देखने में दिक्कत है, या प्रभु हमें देख नहीं सकते। हाँ, कई बार ऐसे एक डाउट हो सकता है। देखो, जब आदम ने पाप किया, ओके, तब परमेश्वर एदन वाडिया में आया था और पूछा था, है आदम तुम कहाँ पर है, कहाँ पर है, तू कहाँ है, हैं? तो हम तो कई बार ऐसा सोच सकता है, ऐसे पूछने की क्या जरूरत है, क्योंकि आदम कहाँ पर है ये परमेश्वर नहीं जानते। मतलब वहां पे वो सवाल परमेश्वर जो पूछता है उसका मीनिंग वो नहीं है। मतलब वो उस कहाँ है का जो सवाल के अंदर परमेश्वर का जो मन ऐसा ही है, क्योंकि है आदम तुझे क्या हुआ, तुम्हें ऐसे होने की अवस्था क्यों पड़ी है? तो अभी कहा तुम मेरे से चुप के बैठने जा रहे हो, कैसे पॉसिबल है, तुम इस अवस्था में आने की क्या जरूरत है, वो सारा मीनिंग देख के प्रभु पूछते तू कहाँ है, क्यों मेरे से दूर हो गए तुम। मैं एदन वाटिका में तुम्हें रखा था, और आज देखो तुम ऐसे मेरे से छुपने की क्या जरूरत है, मेरे से दूर रहने की क्या जरूरत, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ। इस आइडिया से परमेश्वर पूछता है, आदम तू कहा, ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समझ में आ गया, सफर को समझ में आया था, ये शैतान के शैतान उसको फुसलाया था और उसको पाप किया, तो परमेश्वर जानते, जानकर ही परमेश्वर क्वेश्चन पूछते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना है परमेश्वर का वो सवाल लिटरली दैट परमेश्वर उसको कहाँ पर वो नहीं जानते, उस तरीके से कभी सोचना नहीं। सी, आप परमेश्वर, आप और मैं केवल आदम के बारे में नहीं है, आप और मैं परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का योजना का अनुसार का व्यक्ति लोग है। ओके, हमारे बारे में हम हर व्यक्तियों से ज्यादा, हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा, हर व्यक्तियों से ज्यादा, कोई भी ऐसा हमारा जो रिलेशन से या रिश्तेदार है, उन सभी से ज्यादा हमारे बारे में सोचने वाला, हमारे बारे में थिंकिंग करने वाला वो हमारे परमेश्वर है। तो हमारे परमेश्वर हमेशा हमें देखते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ पर, ये सब प्रभु को मालूम है। तो सी वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिज ओमनीसेंस, उनका जानकारी, उनका ज्ञान हर तरीके से, एक तो है हमारे विषय में ज्ञान है, और उस अपना मन का ज्ञान है, अपने बुद्धि का ज्ञान है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें टच करेंगे, सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, पहले हम हमारे विषय में प्रभु को, हमारा जो जानकारी के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि प्रभु दाऊद कहते हैं, मैं बचपन से लेके प्रभु को जानता, प्रभु का भय मानने वाला हूँ, और तब से लेके मैं और प्रभु का बीच का रिश्ता मैं जानता हूँ, मैं ये भी मालूम है मैं प्रभु का निज पुत्र हूँ और निज जन हूँ, और मैं कहीं पे हो, मेरा पापा नहीं जानता है तो दुनिया का पापा नहीं जानता है तो मेरा परमेश्वर जानता है। दिस नॉलेज, ये जानकारी प्रभु को है, तो आपको भी होना चाहिए।
ये सुनने वाले लोगों, मेरे प्रिय लोगों, आपको जानना चाहिए, आप परमेश्वर के आंखों से दूर कहीं भी नहीं जा सकते। आप कुछ भी हो, कहीं भी हो। कई बार ऐसा होता है ना, हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय हम परमेश्वर के आंखों के सामने हैं, और आगे जब हम सोशल लाइफ जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, उस समय परमेश्वर में देखते नहीं है। वो ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है हम लोग थोड़ी समय के लिए परमेश्वर का प्रेजेंस को भूल कर दुनिया का किसी कार्यों में ये जो बिजी होकर, हम हो सकता है परमेश्वर को थोड़ी समय के लिए हमारे हमारे मन में से हट सकता है, लेकिन परमेश्वर का मन में से हम कभी भी हट नहीं सकते, और परमेश्वर की दृष्टि से हम कभी भी दूर नहीं जा सकते। ओके, दिस हैज टू इट्स फ्रॉम आवर पर्सनल रिलेशन। परमेश्वर का जानकारी, हमारा सब्जेक्ट है ये, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, रिलेटेड टू आवर केस, दैट मीन्स परमेश्वर का लोगों के संबंध में हम अभी जो बोल रहा है। और एक और वजन मैं इस विषय में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो एक दो वजन और इसी से रिलेटेड। ओके, उसके लिए हम एक मुख्य वजन में, इसके लिए मैं सोच रहा था, आप ये ले लीजिए, जर्मिया का किताब 29 का 11। जर्मिया का किताब 29 का 11। जर्मिया 29:11। जर्मिया 29:11। ओके, इसमें से कुछ कार्य आप जरा ध्यान दीजिए। क्योंकि यहोवा का ये वाणी है, यहोवा का ये वाणी परमेश्वर का वाणी है, सो नो नीड ऑफ एनी डाउट। ओके, कोई मनुष्य बताने वाला बात नहीं है, सीधा परमेश्वर का ही शब्द है। तो ओके, सो ये जब भी वो बोलते हैं यहोवा का वाणी है, जब यीशु मसीह कहते मैंने तुमसे ये सच सच कहता, तब हम उस वचन को, उस तरीके का वचन को आप कभी भी लाइटली मत लेना, लाइटली नहीं लेना, क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट वर्ड फ्रॉम गॉड। ओके, सो यू टेक इट दैट, इट इज दैट सीरियसनेस। ओके, तो क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पनाएं, कल्पनाएं हैं, मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वो हानि की नहीं, वरन कुशल की, कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। ओके, सो व्हाट इज दिस रिटर्न, एक इसमें इसमें वो प्रभु का जानकारी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं आ, तुम्हारी आशा पूरी करेंगी। ओके, तो दैट मीन्स प्रभु से, प्रभु परमेश्वर ये कहता है आपका आशा। ओके, मेरी आशा, सबकी आशा, प्रभु का लोगों की आशा क्या है? हम्म, कई बार दुनिया में जो मनुष्य से पूछे, तो जो परमेश्वर का लोग है तो भी अगर सही रीत से आत्मिक जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो मोस्टली वो, उनकी आशा तो दुनिया में कुछ बनने के लिए है, दुनिया में कुछ हाईफाई होने के लिए, इसी तरीके का एक विचार से उनका उनका लक्ष्य होगा। लेकिन परमेश्वर उसके बारे में कह रहा हूँ, आपको एक कार्य ये समझना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे मन में, हमारे बारे में, और हम जो आशा रखते हैं दुनिया का रीति में हमें कुछ बनने का, या हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते हैं, या कोई भी ऐसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं, वो सब नहीं है हमारा द बेस्ट प्लान। ओके, हम जो बन सकता है, हमारे बारे में सबसे श्रेष्ठ कार्य हमारे बारे में सोचते हैं, वो परमेश्वर है। ओके, 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 आप जानते हैं ना, फिलिपियन का पुस्तक में जब प्रेरित पौलुस कहते हैं, है ना, उस ऊंचा बुलाहट की ओर, परमेश्वर, प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं उसी की ओर ध्यान करता हूं जो ऊंचा बुलाहट के लिए प्रभु ने मुझे यीशु में बुलाया। यीशु मसीह में के थ्रू प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने कॉल किया है, प्रभु ने अपना प्लान की में मुझे सेलेक्ट किया है। उसमें प्रभु को मेरे बारे में एक उद्देश्य है फ्यूचर के लिए। और इधर के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है, मुझे वही पहुंचना है। आई एम लुकिंग ओनली फॉर दैट। ओके, मेरा उस उद्देश्य के लिए, उस ऊंचा बुलाहट के लिए मैं ध्यान करता हूं, फिलिपियन का पुस्तक में ये कहते हैं। ओके, यू जस्ट रीड दैट। ओके, तो आपको कौन सी आशा होना चाहिए, दुनिया का रीति में,
एक पोजीशन आप जो सोचते होंगे, आपका पेरेंट्स सोचते हैं, उसी में पहुंचना है। ये आपका पॉसिबिलिटीज है, दुनिया का क्वालिफिकेशन के अनुसार मे बी आप बहुत अच्छा क्वालिफाइड हो, तो उसी के अनुसार आप एक अच्छी पोजीशन में मिलने का वही है कि आपका सबसे आशा, बड़ा आशा। नो, प्रभु वो कहते हैं वो नहीं है, दैट शुड नॉट बी योर विजन। ओके, अतः वो नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको बनाया, जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको अपना योजना में उद्देश्य रखा है, उसी में मुझे पहुंचना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं उस ऊंचा बुलाहट के लिए मैं जा रहा, मैं वो उसी के लिए वो दौड़ दौड़ रहा, मुझे और किसी की नहीं चाहिए, मुझे उसमें सेकंड पॉइंट में आना ही नहीं है। क्योंकि समटाइम्स इफ यू आर नॉट एबल, अगर हम उस ऊंचा पोजीशन में नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, उससे कुछ सेकेंडरी पोजीशन में आ सकते हैं। नो, दैट शुड नॉट बी आवर एम। हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, जिस पर्पस के लिए आपने मुझे बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया, मुझे वहीं पर ही पहुंचना है। वो है उसी उद्देश्य के, उसी बारे में कहता है। क्योंकि यहोवा के वाणी जो कल्पनाएं में, क्योंकि तुम्हारे विषय में तुम्हारे पापा करने वाला कल्पना नहीं, मम्मी करने वाला कल्पना नहीं, तू करने वाला कल्पना, आप करने वाला कल्पना नहीं, बल्कि मैं, क्योंकि जब मैंने ही तुम्हें सृष्टि किया है, मैंने ही तुम्हें उद्देश्य के अनुसार इस दुनिया में रखा है, मैंने ही तुम्हें यीशु मसीह में मेरा प्राण के लिए बुलाया, मैंने ही तुम्हें मेरा घर के लिए चुना है, मेरे योजना के लिए चुना है, आगे का प्रोग्राम चुना है। उस पर्पस में वही है हम, वो दैट इज आवर विश, दैट शुड बी आवर विश। जो कल्पना मैं करता हूँ वो होना चाहिए हमारा भी कल्पनाएं। उससे उससे वो उसके तुलना में हम कभी भी अपने विषय में सोच नहीं सकते। ओके, तो लेकिन उस विषय के बारे में कहते जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, ओके, उन्हें उन्हें मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। क्योंकि ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ये वचन जो सुन रहा है, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ। ओके, क्या कहते हैं आपके बारे में? परमेश्वर आपको किस लिए बुलाया, वो भावना, वो उद्देश्य मैं जानता। आपको पर्सनली प्रभु बोलता है, जब मैं आपके बारे में, आपका फ्यूचर मैंने क्या फिक्स किया है वो मैं जानता हूँ। क्यों? किसी और को मैंने नहीं बोला, दुनिया को नहीं बोला, या किसी दूत को भी नहीं बोला, इवन शैतान भी नहीं जानते। केवल आपके विषय में, आपको मैं क्या बनाना चाहता है भविष्य में, अनंत जीकाल में, अनंत जीवन में, स्वर्ग में मेरे साथ क्या उद्देश्य के लिए रखा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना है, कितना पोजीशन देना, कितना बड़ा स्टेटस देना है, ये सारा कार्य मैंने फिक्स कर रखा है, लेकिन मैंने किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं किया है। केवल उद्देश्य परमेश्वर जानता है। तो ये कल्पनाएं मैं जानता, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी। ओके, लेकिन ये मैं जानता हूं का मतलब, ये उद्देश्य केवल मैं ही जानता है, इवन आप भी नहीं जानते। कई बार हम सोचते हैं मेरे विषय में कल्पना है तो मैं तो जानना चाहिए ना। प्रभु कहते नो, यू शुड नॉट नो। मैं उसके लिए कारण बताता हूं। अगर हम हमारे बारे में प्रभु का योजना है और उसके विषय में प्रभु जो कर रहे कार्य, ओके, कल्पना का मतलब केवल लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य नहीं। ओके, प्रभु जो जो कल्पना कहते हैं, जो आपके बारे में करता है, केवल आपको कहाँ पे पहुंचाना है वो लक्ष्य ही नहीं है, उस लक्ष्य तक ले जाने के समय में, ऐसा कार्य में आपको किस किस तरीके का अवस्था से लेके चलना है, किस परीक्षा आपको देना है, किस किस तरीके से कठिनाई के तो सूत्र आपको गुजरना है, किस तरीके का परीक्षा, किस तरीके से कैसे आपको तैयार करना, ये प्रभु जानता है। ओके, ये आपको बता नहीं सकता। बताने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यूसुफ के बारे में कहता हूँ। यूसुफ को बारे में आप जानते हैं, उत्पत्ति का किताब में पहले यूसुफ को परमेश्वर ने ना दर्शन दिया था, उनका प्रॉमिस दिया था। ओके, उनके बोले बोले तो तुम्हें कि क्या बनाने जा रहे हैं, एक्जैक्टली नहीं बोला, लेकिन फिर भी इतना ही बोला, 7 फूले 11 फूले हैं, वो 11 फूला आपके फूले को दंडवत कर रहे हैं। इस तरह उसको, उनको भाई लोगों को समझ में आया था, क्योंकि भविष्य में क्या है, हम सारा तुम्हारे भाई 11 लोग भी तुम्हें दंडवत करेंगे। और इसके बाद बोला नहीं 11, अगला दूसरा दर्शन में बोला 11 नहीं, बल्कि क्या है, और 13, मतलब इस केस मीन्स इनके पापा मम्मी भी। तो ये सुनकर उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसके साथ जलन हुआ था, ये सारा कहानी हमें मालूम है।
ओके, तो मैं कहने के जा रहा वो सब्जेक्ट मेरा मैं अभी डिस्कस करने नहीं जा रहा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है यूसुफ के बारे में। प्रभु का एक योजना है, वो प्रभु ने क्या किया, यूसुफ को डिस्क्लोज किया, टोटली डिस्क्लोज नहीं किया, स्टिल प्रभु ने एक प्रॉमिस उसको दिया। ओके, सो ही ट्रस्टेड दैट वो कल्पना जो फाइनल पॉइंट प्रभु ने उनको ये बताया। ओके, कुछ आइडिया दिया, बट परमेश्वर ने ये नहीं बताया उस लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचने के लिए मैं तुम्हें इस तरीके का सिचुएशन से ले जाऊंगा, इस तरीके से नहीं बताया। आपको मालूम है जिस दिन प्रभु ने वो दर्शन दिया, सॉरी, प्रभु ने वो प्रॉमिस दिया, और इसके बाद यूसुफ के जीवन में क्या क्या विषय हुआ था हमें मालूम है ना। प्रभु का, सॉरी, यूसुफ का भाई लोगों का जलन, और इसके बाद यूसुफ को उन लोगों ने कुंड में डालना, और इसमें कुंड में से फिर उनको इश्माएली बिजनेसमैन को बेचना, और वो फिर पोतीफर के घर में, ये सब प्रभु ने यूसुफ को ले जाने की रीति में उनके जीवन में किया हुआ एक एक डायरेक्टेड थिंग्स है। ओके, और इसके बाद जेल में भी डाला है। बट अगर परमेश्वर ने ये सारा कार्य, हो सकता है यूसुफ को पहले बोला होता तुम्हें मैं कुंड में डालेगा, इसके बाद जेल में, तो वाट जब यूसुफ क्या क्या कर सकता है, क्योंकि एक एनीवे उस समय तो इतना आत्मिक तो नहीं है, इतना इंसानी तो है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कुंड में गिरे और उस तरीके का परेशानी आए। हो सकता है वो कुंड अवॉइड करने के लिए, या उस तरीके का कार्य अवॉइड करने के लिए वो वहां से किसी और जगह से जाए, तो प्रभु को अपने योजना यूसुफ के जीवन में चला नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी प्रभु क्या नहीं करते, प्रभु हमारे जीवन में क्या करने जा रहे हैं हमें इन एडवांस हमें नहीं कहते। हमें इसका हमें इतना सब कुछ करने वाला प्रभु, क्यों ना प्रभु हमें हमारे जीवन में क्या हो रहा क्यों होना है वो बता सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होना है प्रभु जानते हैं। फिर प्रभु हमसे क्यों नहीं बोलते, कि केवल इसलिए क्योंकि यू जस्ट ट्रस्ट में, क्योंकि आपसे कहें तो आप कभी भी उस तरीके से आने जाने नहीं देंगे। अभी भी आप जानते हैं हमारा चारों ओर हम देखे जाए तो अगर कोई भी कुछ क्लेश आए, कुछ कष्ट आए, तो एकदम हम क्या करते हैं, एकदम हम एक मीटिंग रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और रो रो के प्रार्थना करते हैं। चाहे क्या क्या प्रार्थना करते हैं, ये कष्ट हमारे जीवन में से दूर हो जाए। कष्ट प्रभु ने ही हमारा जीवन में डाला है, ताकि उस कष्ट के द्वारा आपके अंदर कुछ क्वालिटीज प्रभु लाना चाहता है, आपको लक्ष्य की ओर हमें ले जाना चाहता है। उस तरीके से प्रभु का उद्देश्य है। तो आपको बताने से आप क्या कोशिश करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे किसी तरीके से इसमें से बचने का क्या तरीका है। प्रभु चाहता है वो नहीं, अगर बच गया तो प्रभु का उद्देश्य में हम पहुंच नहीं सकते। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो लेकिन ये बात प्रभु कहते हैं, क्योंकि यहोवा का ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता। यू हैव टू ट्रस्ट मी, आप मुझसे विश्वास करना है, मुझे भरोसा करना है। ओके, इन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं। This will not be for your distraction, or this will not may take you to any kind of problem situations. Okay, this will be for your good. Okay, और और वे हानि की नहीं, वरन वो कुशल ही की है, क्योंकि अंत में ये सब कुछ कुशल ही की है। और अंत में एट द एंड क्या है, तुम्हारी आशा पूरी करेगी। Okay, so you have to trust me. Okay, whatever be the situations which you are going through at present, that will not be for your for harm. It will not harm you, but it will be in the English. It is written, "For I know the thoughts that I think toward you," said the Lord. It is thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. What a sentence. Okay, there is an expected end for you and me. आपके लिए प्रभु ने एक निर्धारित किया वो एक एंड है, एक फाइनल पॉइंट है, वहीं पर आपको पहुंचाना है और मुझे भी पहुंचाना है। ओके, इसी के विषय में हमें एक और वचन हम ये जरा पढ़े, रोमन्स का किताब 8:28, रोमन्स का किताब 8:28, इसी विषय में। रोमन्स 8
it is not 28. There is no, excuse me. Romans 8:28. 8:28. Look at that. Just read that. और हम जानते हैं, हम जानते हैं मतलब एवरी बिलीवर शुड नो। अभी यूसुफ के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, यूसुफ, आपने कभी जब वो कुंड में गिरे थे तो क्या कभी हमने पढ़ा है यूसुफ कुटकुटाया या रोया या कुछ ऐसे कुछ साधारण मनुष्य जो करते उस तरीके से चिल्लाया, कुछ ऐसे कुछ किया? नो, ही डिड नॉट कर्स, कुछ भी नहीं किया। ओके ओके, बट व्हाई ही डिड नॉट डू दैट? ऐसे कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि यूसुफ जानता है, यूसुफ जानता है, क्योंकि मुझे प्रभु का प्रोमिस है, हमें भी प्रभु का प्रोमिस है, यीशु मसीह में हमें प्रोमिस दे रखा है। ओके, जैसे यूसुफ को मिला हुआ प्रोमिस है वैसे हमें भी प्रोमिस है। तो यूसुफ जानता है तो हम भी जानना चाहिए। यूसुफ जानता है तो इसे कहते हैं हम जानता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पौलुस कहते हैं हमें जानना चाहिए, जिस परिस्थिति से आप प्रभु आपको लेके चल रहे हैं, आपको हानि की नहीं, इट्स नॉट फॉर इविल, इट्स फॉर योर बेटर। ओके, तो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर को ट्रस्ट करता है, परमेश्वर का योजना पर हमें पूर्ण भरोसा है, वो परमेश्वर को प्रेम के बारे में हमें अच्छी पता है, और मैं भी वो परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूँ। आई वॉन्ट वॉट एवर बी हिज प्लान दैट शुड हैपन इन माई लाइफ, because I know, because he is the only one, God is the only one who loves me like anything, more than anybody in this world। इस दुनिया का हर व्यक्ति से ज्यादा मेरे विषय में सोचने वाला, मेरे भविष्य में बारे में सोचने वाला वो मेरा प्रभु है। ओके, इसलिए आई विल नॉट ट्रम्बल। ओके, मैं कोई ऐसे कोई बात नहीं करना, मुझे कोई पानी खोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातें एक एक का नहीं, सब बात में हर बातें मिलकर, इन द एंड, that means the final result, but to reach that final result there may be many areas through which you have to undergo। okay, कई तरीके से आपको, लेकिन लेके चलने वाला प्रभु ही है, सो डरने की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट करके प्रभु का हाथ पकड़े थे। हम 23 भजन संगीता में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हम चाहे मैं अंधकार की तराई से होकर चलूं, तो मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे हाथ को पकड़ रखा है। और हम एक डाउट हमें आ सकता है, अगर मैं परमेश्वर का योजना का व्यक्ति हूं या मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझे अंधकार की तरह ही क्यों होता है, अंधकार की तरह से मुझे जाने की जरूरत क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हमें रोमन्स का किताब में क्लेश और कष्ट आपका जीवन में इसलिए रखा है ताकि आपको आपके जीवन को तैयार करने के लिए सब बहुत जरूरी है। ओके, कई एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको ये सारा कार्य बताया था। ओके, सो यू हैव टू ट्रस्ट हिम। ओके, बट ओनली थिंग इज ही इज होल्डिंग माय हैंड। परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ रखा है, तो यू आर नॉट गोइंग अलोन। आपको उधर से देखिए, आप परमेश्वर हाथ क्यों पकड़ रखा है? प्रभु को पता है, प्रभु को विश्वास है, और प्रभु आपको स्ट्रेंथ देते हैं, हाथ को पकड़ रखते हैं कि प्रभु आपको प्रोत्साहन देता है, प्रभु को सपोर्ट करता है, ताकि आप इधर से होकर चले, और जो कार्य हम इस विषय के बारे में उद्देश्य रखते हैं, ताकि आपका जीवन में, आपको स्वभाव में ये लाए, वो सब आने के लिए, और आपको कभी भी ये जो कष्ट और क्लेश है, अंधकार की तरह ही आपको कभी नाश नहीं कर सकते। Once you are coming out of that that situation, you will be a different person, you will be a better person, you will be a very क्या कहते हैं, expected person of God। okay, that is what I said। इसलिए कहता हूँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बोला है। सो आप प्रभु में कैसे हैं? क्योंकि आप प्रभु के साथ होना चाहिए। किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। प्रभु इतना आपको चाहता है और इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ओके, एंड ही विल नेवर वांट टू लूज यू।
ओके। लेकिन आप जानते हैं प्रभु के स्वर्ग में, प्रभु के योजना में पहुंचना है, हमारे स्वभाव में, कई कार्य में, पवित्र गाय में बहुत सारा डिफरेंस, हमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। हमें प्रभु जैसा, यीशु मसीह जैसा हमें जैसा हमारा स्वभाव में आना। तो ये हमारा स्वभाव में आने के लिए, हमारे लाइफ में आने के लिए प्रभु हमें जो जो कार्य व्यवस्था किया है उस पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये तो कहते, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारे विषय में, एक्सक्यूज में, मेरा विषय में और आपका विषय में योजना किसने बनाया, आपको बुलाया किसने, प्रभु ही तो है। तो आपके बारे में जो भी आपको डिसाइन किया हुआ है वो प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। तो आपको उस पर ट्रस्ट करना है। जब आपके अंदर प्रभु ने होली स्पिरिट दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा को अच्छी तरीके से मालूम है आपके बारे में, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने क्या योजना बना के रखा है। वो होली स्पिरिट आपको हर रीति से, हर सच्चाई से जो आपको चलना है उधर से लेके चलेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस रीति से दाऊद कहते हैं, क्योंकि अंधकार की तरह से होकर चलूं तो भी मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, तू मेरे हाथ को पकड़ रखे, तू मेरे, तो दैट इज लिटरली परमेश्वर उसका हाथ पकड़ रखे, उसका वो जानकारी है। वही चीज से हमारे अंदर रहकर पवित्र आत्मा हमारे साथ कर रहा है। पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर रहेगा, हर परिस्थिति से आप, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, आपको लेके चलेंगे, किसी भी परिस्थिति से क्यों ना हो। प्रेषण, परमेश्वर सब कुछ जानता है, इस विषय के बारे में है। पहले आपके विषय में, मैं आपको कहते हैं अभी इंडिविजुअल के विषय में इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपके बारे में, आपका योजना के विषय में, आपका भविष्य के विषय में सब कुछ प्रभु को मालूम है, इसलिए यू कैन ट्रस्ट हिम। ओके, आई थिंक टुडेज टाइम इज ओवर। ओके, थोड़ा सा इतना आज का क्लास इतना काफी है। ओके, अगला क्लास अभी नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। थैंक यू।